मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको पंडित नेहरू के धर्म पर जो विचार थे, धर्म के बारे में जो उन्होंने कहा या फिर कहना चाहिए उनके धर्म संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम क्रमवार एक एक बिंदु को ले रहे हैं, मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आप कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है जो नेहरू का धर्म के प्रति विचार था, वो कि धर्म या ईश्वर के प्रति संशयवादी दृष्टिकोण। धर्म या ईश्वर के प्रति नेहरू जी का संशयवादी दृष्टिकोण। वे न तो किसी धर्म में विश्वास करते थे और न ही नास्तिक थे। वे न तो किसी धर्म की उपासना करते थे और न ही किसी धर्म का अनादर करते थे। इस पर भी नेहरू एक ऐसी उच्चतर, सर्वव्यापी और नियंत्रक शक्ति में विश्वास करते थे जो इस सारी सृष्टि की रचना करती है, संचालित करती है और नियंत्रित करती है। नेहरू ने अपनी पुस्तक रचना हिंदुस्तान की कहानी में कहा है कि हम ईश्वर में विश्वास करें अथवा न करें, परंतु हम किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करें, ये संभव नहीं। हम उसे सृजनात्मक शक्ति कह सकते हैं अथवा पदार्थ में अंतर्निहित प्रमुख शक्ति कह सकते हैं, जो उसे जीवन प्रदान करती है और उसे परिवर्तित होने और विकसित होने की सामर्थ्य प्रदान करती है। हम उसे कोई भी नाम दें, वह एक ऐसी चीज़ है जिसकी सत्ता है और जो उसी प्रकार वास्तविक है जिस प्रकार जीवन और मौत वास्तविक है। हम उसके प्रति सचेत हों अथवा न हों, हम में से अधिकांश अपने अचेत मन में किसी न किसी ईश्वर की उपासना करते हैं, उसे भेंट चढ़ाते हैं। वह कोई भी आदर्श हो सकता है, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। वह कोई सुदूर लक्ष्य है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पर भी नेहरू की उस उच्चतर शक्ति से एकाकार करने में कोई रुचि नहीं है और वे चेतावनी भी देते हैं कि उस पर इतना अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए कि मनुष्य अपना आत्मविश्वास ही खो बैठे, कि उसकी स्वयं की सृजनात्मक योग्यता और सामर्थ्य नष्ट हो जाए। तो ये नेहरू जी का धर्म के प्रति या फिर कहना चाहिए ईश्वर के प्रति संशयवादी दृष्टिकोण था। संशय का अर्थ थोड़ा थोड़ा दोनों ही तरफ होना। वो ये भी नहीं कह सकते, वो नास्तिक भी नहीं थे और वो आस्तिक भी नहीं थे। तो इस प्रकार का उनका ये दृष्टिकोण था कि वो उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। फिर एक अंतःकरण की अपील भी होती है कि कुछ न कुछ तो है जो इस पूरे जगत को चला रहा है, कोई शक्ति है ऐसी। तो इस प्रकार का उनका इसके प्रति संशयवादी दृष्टिकोण था। दूसरा, धर्म के मानवीय पहलुओं का समर्थन।
धर्म के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण इहलौकिक है, पारलौकिक नहीं। नेहरू को पारलौकिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी। वे केवल इस जीवन की समस्याओं से जूझना चाहते हैं। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि आंधी और तूफान भरे खुले समुद्र, इसका अर्थ है ये जीवन, इस जीवन, वर्तमान जीवन को मैं पसंद करता हूँ। मृत्यु के बाद जीवन में मेरी कोई रुचि नहीं। इस जीवन की समस्याएं मेरे मस्तिष्क को तल्लीन रखने के लिए पर्याप्त हैं। नेहरू का कहना था कि धर्म वह है जो चेतना का विकास करे। नेहरू के अनुसार धर्म वह है जो चेतना का विकास करे, जो अच्छे जीवन का मार्ग प्रशस्त करे और जो मानव जाति के दुखों को कम करे। नेहरू ने कहा है कि यदि धर्म का आज से पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है, सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहना है, तो मुझे इस धर्म का विनम्र अनुयायी बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि वास्तव में धर्म का स्वरूप यह लौकिक है और वो मनुष्य के दुख दर्द को दूर करने में सहायक है, तो मैं उसका अनुयायी विनम्र अनुयायी बनने के लिए तैयार हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। अगला, धर्म के अमानवीय एवं आडंबरी पहलुओं का विरोध। नेहरू इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म ने मानव के विकास में बहुत सहायता की है, उसके लिए मूल्य निर्धारित किए हैं, उसके आचरण के मापदंड बनाए हैं तथा जीवन के आचरण के लिए सिद्धांतों की रचना की है। परंतु इसके साथ ही धर्म में ही प्रपंचों, पाखंडों, प्रदर्शनों और आडंबरों को प्रश्रय दिया है, फैलाया है। धर्म ने ही मानव को संकीर्ण, असहिष्णु और भावुक बनाया है। धर्म ने ही अज्ञात शक्तियों का भय दिखाकर उसे धर्मांध और अंधविश्वासी बनाया है और उसके विवेक, बुद्धि और आत्मविश्वास को डस लिया है। तो इस प्रकार से नेहरू जी ने धर्म का जो अमानवीय और आडंबरी पक्ष है उसका पुरजोर विरोध किया उन्होंने। अगला, संगठित धर्म का कड़ा विरोध। नेहरू ने अपनी रचना विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कहा था कि धार्मिक व्यक्तियों ने प्रायः अपने आप को दूसरों पर थोपा है, अपने विचारों को उन पर लादा है और वे विश्वास करते थे कि वे लोक सेवा कर रहे हैं। ईश्वर के नाम पर उन्होंने लोगों को मारा है और हत्याएं की हैं और अविनाशी आत्मा को बचाने के नाम पर वे नश्वर शरीर को राख करने में नहीं हिचकिचाते। धर्म का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। तो ये नेहरू जी के संगठित धर्म का उन्होंने कड़ा विरोध किया और कितनी अच्छी बात उन्होंने कह दी कि ईश्वर एक जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है, उसके नाम पर, उसको बचाने के नाम पर नश्वर, जो कभी न कभी मरने वाले ही
मानव शरीर तो मरने वाला ही होता है, तो नश्वर शरीर को राख करने में कई लाखों की संख्या में समय नहीं लगाते हैं। तो ऐसा हाल धर्म का है, इसका रिकॉर्ड बहुत बुरा है कि अविनाशी को बचाने के लिए, जिसका कोई नाश है ही नहीं, नाश कर ही नहीं सकता, के नाम पर लाखों लोगों का खून बहा दिया, उनको राख में मिला दिया। तो ऐसा वो इसका विरोध करते हैं। धर्म की आड़ में छुपे मैकियावलीवाद को बेनकाब करना। नेहरू ने भगवा कपड़ों और धार्मिक पुस्तकों की आड़ में छुपी हुई राजनीति और मैकियावलीवाद को बेनकाब करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि राजनीतिज्ञों, व्यापारियों, शोषणकर्ताओं, विजेताओं, साम्राज्यवादियों सभी ने धर्म को दासी बनाकर रखा है। अर्थात इहलौकिक उद्देश्यों, राजनीति और आर्थिक को ढकने के लिए भगवा कपड़ों व धार्मिक पुस्तकों का अर्थात धर्म का इस्तेमाल किया है। नेहरू ने धर्म की वास्तविकता को इन शब्दों में प्रकट किया है, जो हम उपसंहार के रूप में भी इसको ले सकते हैं कि शक्ति राजनीति का खेल है। शक्ति, ख्याति, यश की लालसा और आर्थिक एवं सामाजिक लाभों के लिए निर्धन, पिछड़े हुए और सीधे लोगों का शोषण, ये वास्तविकता है। और इस भगवा कपड़े और धार्मिक पुस्तकों की आड़ में ये सब खेल पहले से लेकर आज तक होते जा रहा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से नेहरू जी के इस जो उनके धर्म संबंधी विचार थे वो स्पष्ट थे। और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपने बहुत ही सम्मान के साथ इसको सुनने और समझने का प्रयास किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।